हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक था हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हमने जो 6 लेक्चर लिए हैं, वो 6 लेक्चरों के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बता दिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आने वाले क्वेश्चन थे। तो आप उनको देखिए, ठीक है। तो जो 6 लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस के थे पिछले वीडियोज़ में, उनको आपको देखना है अच्छे से, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आज जो हमारा नया टॉपिक है, आज नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और हर एग्ज़ाम में लगभग आता है। तो वो आज कौन सा टॉपिक रहेगा, वो है मेन। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे आज? आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। क्या पढ़ाएंगे आज? इकाई अंक निकालना, इकाई अंक ज्ञात करना, यानी इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। कोई संख्या दे दी जाती है और उसमें आपको इकाई अंक पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। तो आपको उस किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को हल करना है, वो आज बताया जाएगा। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार होके, ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझना है और बाकी फिर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। और हमारे चैनल को आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ेंगे? इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इकाई अंक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इकाई अंक से गलत हो। ठीक है। तो इकाई अंक का सारा फैक्ट मैं इस वीडियोज में बता रहा हूँ। ठीक है। तो आज इकाई अंक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक, अब देखो, इसमें कुछ रूल है, इसमें कुछ नियम है। उन नियमों को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है। उसका आंसर निकालना है। कैसे? देखो, आपको एक फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट, यदि कोई संख्या होती है, यदि कोई संख्या दे दी जाती है आपको, उस संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 और 6, यदि आपको कोई संख्या दे दी जाती है, उस संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक वही होगा। ठीक है, वही होगा। क्या होगा? यदि किसी संख्या में 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो उसका इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0, 1, 5, 6 ही होगा, चाहे घात कितनी भी हो, चाहे घात कितनी भी हो। एग्जाम्पल ले, मान लो, एग्जाम्पल के लिए ले ले अपन, जैसे मान लो आपके पास हो 4005 है, उसकी घात है 101। यह 4005 है, उसमें घात कितनी है? 101। यानी ये क्या है? आधार। ये क्या है? घात है। ठीक है। तो 4005 है, उसमें आधार देखना, आधार का इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 5। आधार का इकाई अंक कितना है? 5। अब बोलो, इसमें है क्या? इस रूल में, इस रूल में है 5। तो मैंने क्या कहा था? यदि किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? वही होगा। तो बोलो, इसका 5 है ना, तो ये इकाई अंक कितना रहेगा? इसका 5 ही रहेगा। इकाई अंक कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, चाहे घात कितनी भी हो। घात कितनी भी हो उसको नहीं देखना आपको। ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन चारों के बारे में। ठीक है। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। सेकंड रूल, जैसे सेकंड रूल है अपना, यदि इकाई अंक, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में इकाई अंक, यदि किसी संख्या में इकाई अंक, देखो, इकाई अंक 9 हो, कितना हो? 9 हो तो देखो, यदि किसी संख्या में इकाई की अंक कितना हो? 9 हो, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो इकाई अंक 9 है, अभी तो पढ़ ही लिए थे 0, 1, 5, 6 हो, अब की बार क्या है? 9 हो। तो उसके लिए कैसे हल करोगे? उसका तरीका रहेगा, देखो, उसमें फर्स्ट तो ये रहेगा कि आपको ये करना है कि उसमें जो घात है ना, घात,
जैसे x की पावर n है तो n क्या है, घात है यहाँ पे। तो यदि घात विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो इकाई अंक, ठीक है, यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा, 9 ही होगा, ये ध्यान रखना है। यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक कितने होने वाला है, 9 ही रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा फैक्ट यह है, यदि घात सम संख्या हो, यदि घात सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसने क्या कहा कि यदि किसी संख्या में जो आधार है उस आधार का इकाई अंक 9 हो तो उसके रूल है कि यदि उसकी घात विषम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। और यदि उसकी घात यदि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1। ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल आ गया कि 549 की पावर है 123, ये है 549 है, उसकी पावर कितनी है, पावर का मतलब घात। तो 549 की पावर कितनी है, 123। बोलो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये सम संख्या है एक विषम, घात क्या है, सम संख्या है एक विषम, यह है विषम। अब विषम संख्या है, बोलो विषम है, तो मैंने अभी रूल बताया था, यदि घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक कितना होगा, 9। तो इसमें इकाई अंक कितना हो, बोलो 9 है, तो इकाई अंक कितना है, 9 है, तो इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, 9 ही रहेगा। कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। इसका इकाई अंक कितना रहेगा, 9 होगा, ठीक है। इकाई अंक 9 है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, मान लो 549 की पावर मान लो 142 हो, ठीक है। अब 549 है, यहाँ पे इकाई अंक 9 है ही, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है बताओ, 142। 142 इसकी पावर है, बोलो सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, यह है सम संख्या। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक अभी मैंने बताया था कितना होगा, 1 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, मैंने अभी बताया था। यदि किसी संख्या में घात जिसका आधार है ना 9 हो, आधार का इकाई अंक भी 9 होना चाहिए और उसकी घात सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये था इसके एग्जाम्पल, दूसरे रूल के एग्जाम्पल ये थे, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। थर्ड रूल क्या है वो देखते हैं। रूल थर्ड ये कहता है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 हो तो कितना हो, 4 हो तो देखो फर्स्ट, यदि घात विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो इकाई अंक कितना होगा, उसका इकाई अंक कितना होने वाला है, उसका इकाई अंक होगा 4। और दूसरा, यदि घात सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। ये देखो आपको इसमें क्या कहा कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 हो तो उसकी घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक कितना होगा, 4। और यदि घात सम संख्या हो तो इकाई अंक कितना होगा, 6। इसके अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 544 की पावर है 173, सही है ना। अब 544 है तो बोलो इकाई अंक कितना है यहाँ पे, 4। ये तो ठीक है, 4 है, इसमें रूल में आ गया। अब ये देखना है इसकी घात, बोलो सम संख्या है विषम, तो ये क्या है, विषम। देखो सम और विषम समझते हो, सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, यानी 2 से पूरी संख्या विभाजित होती है। और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगी, ठीक है। तो सम संख्या देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सम संख्या कौन सी होती है पता है आपको,
सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 ऐसे होती है, ठीक है, डैश डैश। और विषम कितनी होती है? विषम विषम होती है, आपको पता है विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये जो संख्या है देखो, सम संख्या उसे कहेंगे जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। और विषम संख्या वे होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। यहाँ पे क्या थी? विषम। अब विषम है तो बोलो, रूल बताया था, इकाई अंक कितना होने वाला है बताओ? 4। इकाई अंक कितना होगा? 4। अब सेकंड बोलो, जैसे मान लो 544 की पावर ही है 146 आ जाए। अब क्या है ये? सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या तो इकाई अंक क्या बोला था मैंने? बोलो इकाई अंक कितना होगा यहाँ पे? अभी बताया था 6। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले रूल पे चलते हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। आगे अब देखो, रूल कौन सा है? फोर्थ है। अब रूल फोर्थ में वो जो संख्या आएंगी जो बाकी रह गई, देखो अपन ने क्या पढ़ लिया? 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इसके बाद जो शेष रह गई, कौन सी संख्या शेष रहेगी? देखो, एक तो रह गई 3, एक 2, एक कितनी रहेगी? 8, ठीक है। ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब कौन सी रह गई इसमें बोलो? 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, और कौन सी रह गई? 7। कौन सी संख्या रह गई यहाँ पे? 7, ठीक है। अब ये जो संख्या है बाकी, इन संख्याओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यदि ये इकाई अंक ये होते हैं, देखो, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 3, 2, 8, 7 हो तो, ठीक है। अब ये हो तो देखो, फर्स्ट रूल तो ये रहेगा, यदि इकाई अंक कितना? 3, 2, 8, 7 हो तो उसमें क्या करना है? आपको घात देखनी है उसकी, सही ना। उस घात में क्या करना है? 4 का भाग लगाना है, सही है ना। उस घात में क्या लगाना है? 4 का भाग। x की पावर n हो तो n में 4 से n को 4 से विभाजित करते हैं। अब विभाजित करते हैं, उसके अनुसार देखते हैं। विभाजित करेंगे तो जो शेषफल बचेगा, वो शेषफल उसकी घात पावर लगेगा इकाई अंक के। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उस एग्जाम्पल के आधार पे बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के आधार पे आपको बिल्कुल सटीक समझ में आएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, उनमें क्या करना है? आपको घात देखनी है। उस घात के क्या करना है? घात में 4 का डिवाइड करना है, भाग लगाना है, और जितना शेषफल बचे उस संख्या का आपको क्या करना है? उसकी पावर लगा देनी है, इकाई अंक की, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ठीक अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले ले अपन, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है, एग्जाम्पल ले ले अपन 529 की पावर 123। ये क्वेश्चन है, 529 की पावर कितनी है? 123। तो ये तो 29 आ गया, तो इसमें तो वो 9 का रूल आ गया। अपने को कितना लिख देना है? यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। अब बोलो, यहाँ पे आपको रूल आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो आपको क्या करना है? इस पावर में किसका भाग देना है? 4 का। पावर में किसका भाग लगाना है? 4 का। यानी 123 में भाग किसका लगाओगे? 4 का लगाओ। बोलो, 4 3 12। ऐसी संख्या रखो, ये नहीं लेंगे अपन, दूसरी ले लेते हैं। ये भी कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अपन ले ले, जैसे मान लो 142 ले ले, 142 ले लिया, तो इसमें 142 में किस का भाग लगाएंगे? 4 का। 4 का भाग लगाओ, बोलो कितना आ गया? 4 3 12, 3 बार गया, 2 बचे, 2 आगे लगा दिए, ठीक है। 4 पंजे 20, कितने बचे? 2। तो शेषफल कितना बचा है यहाँ पे? शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा है यहाँ पे? 2। 142 था, 4 का डिवाइड किया, 4 3 12, 3 बार गया, 2 बचे, 2 के आगे 2 लगा दिए, ठीक है। 4 पंजे 20, 2 बचे, 2 शेषफल बचा।
ये शेषफल बचा है। अब 2 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 की पावर आपको कितनी लगानी है 2। 3 की पावर कितनी लगानी है 2, जो शेषफल है ना वो पावर लगा देनी। अब बोलो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, क्योंकि 3 × 3 हो गया, यानी कितना हो गया 9। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 9। ठीक है, तो इकाई अंक कितना आ गया इसका 9। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल अगला लूं, मान लो 542 की पावर हो आपके पास 58 हो, कितनी हो 58 है। अब इसमें क्या करना है आपको, 4 का डिवाइड करना है। देखो 2 आ गया, रूल में आ गया, रूल फोर्थ में आ गया है। ठीक है, अब बोलो 58 में किसका डिवाइड करेंगे 4 का। 58 में 4 का डिवाइड करो, शेषफल कितना बच रहा है वो देखो आप। देखो 4 एकम 4, ठीक है, एक बार चला गया, फिर एक बचा 18, तो 4 चौक 16, कितनी बचे शेषफल 2। शेषफल कितना बचा 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो बोलो कितना हो गया 4, यानी इकाई अंक कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात यहाँ पे नोटिस करने की बात है, वो देख लो आप, ये समझ में आ ही गया होगा। मेन पॉइंट, मैन जो आपके है कहने वाला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, मैन जो इम्पोर्टेंट रूल है इसका आज फोर्थ का वो देखते हैं। वो है कि यदि जैसे मान लो आपके पास हो 542 की पावर हो 36, ये हो 36, आपके पास 542 की पावर 36 है। देखो यहाँ पे 36 में किसका भाग देंगे 4 का, तो शेषफल कितना बचेगा बताओ। 4 अंटे 32, 4 नाम 36, तो शेषफल कितना बचा 0। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो बता रहा हूँ ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि शेषफल 0 आता है, यदि शेषफल क्या आता है 0 आता है, तो आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है 2, जो इकाई अंक देखो उसकी पावर लगा देनी है आपको 4। उसकी पावर कितनी लगा देनी है 4 लगा देनी है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0, तो शेषफल 0 आए तभी लगाना है पावर। अब बोलो कितना हो जाएगा 4, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। और 16 में इकाई अंक कितना हो गया 6, तो 16 में इकाई अंक कितना आ गया 6, तो इस इकाई अंक कितना होगा इसका 6। वैसे अभी कहीं बता दे नहीं इसमें 2 है, तो वो तो गलत हो गया ना, तो इकाई अंक कितना आ गया 6। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियोस कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आगे भी आपको लगातार हमारे वीडियोस देखते रहना है, ऐसे नए नए टॉपिक लाता रहूँगा, ये सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आप इसको देखें। इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है आपका इकाई अंक निकालने का, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला इकाई अंक का। आप बिना देखे फटाफट बिल्कुल, यदि आप इस वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस वीडियो को मान लो एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको देखो, दोबारा देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। पर आप देखोगे तो मैं कह रहा हूँ आपका इकाई अंक का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियोस को पूरा देख लेना है, बिल्कुल टाइम टू टाइम रेगुलरिटी बना के इन वीडियोस को देखते रहें। और आने वाले नेक्स्ट समय में धीरे धीरे आपके पास हर टॉपिक वीडियो में डाल रहा हूँ, वो आप देखें। इनमें कोई चार्ज नहीं लग रहा आपका, आप इनको देखो, अच्छे से कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका रुझान अच्छा मिल रहा है मेरे को, आपका भरपूर अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप मेरे को ऐसा ही सहयोग मिलता रहे, तो मैं अच्छे से अच्छा आपके नए नए जो भी और भी कोशिश करूँगा, अच्छे से अच्छा टॉपिक, यानी आपको और भी टॉपिक अच्छा समझाया जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आपको सटीक समझ में आए, और सटीक जो फैक्ट है आपको वो पूरा फैक्ट समझाया जाए, गलत कोई चीज़ नहीं बताया जाए। क्योंकि जो गलत बताता है फिर नुकसान होता है, तो अच्छा नहीं रहता है, उसका बिल्कुल दिल दुखता है। ठीक है, तो आपको ऐसा, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। जो भी बताया जा रहा है फैक्ट बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, धन्यवाद।